मुक़द्दस हज 2023 का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसका जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। लगातार जो फॉर्म भरने का सिलसिला है वो पूरा हो गया है, कूड़ा जो है वो निकाल दिया गया है। अब सारी चीज़ें जब चल रही हैं, ऐसी कंडीशन में दिल्ली हज कमेटी का जो ऑफिस है तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल में, वहाँ दिल्ली सरकार के डूसुप डिपार्टमेंट से एक नोटिस आ जाता है। नोटिस जो है वो, उस नोटिस ने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। वो नोटिस दरअसल ये है कि उस पर जो पेंडेंसी है वो उस पेंडेंसी को क्लियर नहीं होने की वजह से 10 दिन में इसको खाली करने के लिए कहा गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां। उन्हीं से हम बात करते हैं क्या है पूरा माजरा और आखिर वो इसे कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा मैंने सुना, ये नोटिस मैंने पढ़ा, बड़ा अजीब लगा मुझे। मैं तो हैरान रह गया कि जिस जगह को हमने खून पसीने से हमने ये प्लॉट लिया था, श्री HKL भगत साहब ने अलॉट कराया था, और यहाँ पर ये रैन बसेरा के नाम से था डूसुप में, क्योंकि यहाँ जगह और नहीं थी तो हज कमेटी हमने बनवाई। राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी के कर कमलों द्वारा हमने ये फंक्शन रखा था। मैं खुद वहाँ था, मैं खुद जमुना पार से बसे ले गया था। शमीम सिद्दीकी उस टाइम के हमारे चेयरमैन थे के, और हमने ये जगह अलॉट कराई थी। उसके बाद मैं सर 83 से मेंबर रहा ताजदर बाबर के साथ, शमीम सिद्दीकी साहब के साथ, सभी के साथ रहा। उसके बाद मैं खुद 13 साल वहाँ चेयरमैन रहा। कभी मेरे सामने ऐसी फेस मुझे नहीं करना पड़ा कि जी मैं ड्यूज है यहाँ पर या मैं इसकी पेमेंट नहीं करी। तालमेल था। आज मैं शीला जी को याद करूंगा, शीला जी ने कभी महसूस नहीं होने दिया। ये आवाज सुनती थी, पहचानती थी और वो हल करती थी, और कभी भी हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, ना हमने कोई वो करा। और आज ये सुनकर कि हज कमेटी को ही, जो एक दिल्ली सरकार का ही, दिल्ली डूसुप जो है एक डिपार्टमेंट है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ एक वो कर रहा है। जबकि ये है, कई बातें आई मेरे सामने। अभी आतिशी जी कह रही थी कि वहां पर उसमें एजुकेशन मामले में और उस बिजली के मामले में आ रहा है कि किसानों को, वकीलों को फ्री लाइट ना दी जाए। और पता, वो खुद मालिक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद से डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है। किसके इशारे पे वो आप समझते हैं। कल उन्होंने नाम ओपन किया था आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, कि उनके इशारे पे हमने करा है ये। तो ये इस तरह की बातें अच्छी नहीं। अरे एक मुस्लिम इदारा है, हज कमेटी ये नहीं रहेगी तो कहां से होगा काम। हमने तो द्वारका के अंदर जो जगह अलॉट हुई थी उसके दिए पेपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को दिए। मैंने कहा वहां बढ़िया आप हज कमेटी बना दिए, पूरा नक्शा मैंने अपने टाइम में बनवाया, स्टाफ क्वार्टर बनवाए, रहने के लिए अकोमोडेशन बनवाया, वहां पर वो सारी जगहें बनाई, नक्शा दिया, नहीं हो पाया है। तो ये सब बातें देख के भाई बड़ा दुख हो रहा है कि हज कमेटी जैसे सेंसिटिव मामला, जो हमारा एक फरीजा, जिसके लिए लोग कुर्बान होने को तैयार है, उसको कह रहे हैं कि 10 दिन में खाली कर दो। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ आप भी लगातार जो है चेयरमैन रहे काफ़ी लंबे अरसे तक। उसके बाद अभी इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो है वो चेयरमैन थे और भी लोग रहे चेयरमैन। अब जिस तरह से अभी यहाँ कौसर जहाँ जो कि बीजेपी की तरफ से आती हैं वो चेयरमैन है, तो ये इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है कि जानबूझ के अरविंद केजरीवाल इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस तरह का जो है काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई मैं तो, देखिए एक बात सुनिए, मेरे से पहले मेरे वहां वो मुख्तार साहब रहे, आसिम साहब रहे, भूरे साहब रहे, तो उनको भी अगर इस तरह का नोटिस आया तो उन्हें इस मामले को हल करना चाहिए था। जब तो ये मोहतरम जहां साहिबा चेयरमैन थी नहीं जी, जब तो ये लोग थे, इसको अपने CM साहब से हल कराते, मुझसे बात करते, मैं भी जाके उनसे कहता, लेकिन नहीं हो पाया। अब वो बीजेपी वाली चेयरमैन में है साहब, आप जानते हैं भाई, जिसकी लाठी उसकी वह। अब इसमें पॉलिटिक्स घुस जाए तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना पसंद आती है बात। ये एक हज का फरीजा, पाकीज़ा फरीजा है। एक मुसलमान के लिए हज से ज्यादा और क्या पाकीज़ा फरीजा हो सकता है। आप उसमें भी अड़ंगा आ रहा है कि 10 दिन के अंदर खाली कर दो, और सर पर हज है, सर पर हज, सारे हाजी कहाँ ठहरेंगे। दरगाह फैजलाई का हम मदद लेते हैं, वहाँ हाजियों को ठहराते हैं। हज मंजिल में सारे ऑफिस हैं हमारे, हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऑफिस नीचे आ जाता है, जहाँ पासपोर्ट, वीजा एंड अदर चीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों ने जब द्वारका में इसका हज कमेटी का ऑफिस के बात चली थी, शिलान्यास भी उसका हो चुका था कहीं ना कहीं, उसे आप अब नहीं लगता कि आपको दिल्ली सरकार को है इस तरफ ध्यान देना चाहिए? दिल्ली सरकार जो है इसका जो डिस्प्यूट है उसे निपटाने के बाद वहां द्वारका में जो हज हाउस का निर्माण करे और इस मामले को पूरा सॉर्ट आउट करें। हम पूरे एक टीम को लेकर गया था, मैं चेयरमैन नहीं था, मैंने उनको पेपर भी दिए, सारे अलॉटमेंट के पेपर दिए, सब कुछ दिया।
उन्हें इसको हल करना चाहिए था। अगर मान लीजिए वहां द्वारका में परेशानी आ रही, जबकि वो अच्छा है, एयरपोर्ट से हज टर्मिनल से करीब में है, तो हाजियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां भी हमारे क्या कहते हैं बीजेपी के हमारे एमएलए साहब गुप्ता जी ने, विजेंद्र गुप्ता ने वहां पर वो डाल दिया तड़ंगा। नहीं होना चाहिए यार, इस कामों में तो मत डालो, है भगवान खुदा के रास्ते में अड़ंगा मत लो, रोड़ा मत डालो। जो डाल रहा है वो सबर से नहीं रहेगा, समझे, ये गलत बात है। मैं अपने जाति वो दे रहा हूँ कि बचो इन चीजों से, किसी के धर्म में मत रुकावटें डालो, बहुत बुरा हो जाएगा। भगवान खुदा को राजी रखो, भगवान खुदा अगर रूठ गए तो 2 मिनट नहीं लगते जलजला आने में, भौकम आने में, और देखते रह जाते हैं। तो मैं अपील कर रहा हूँ इस मामले को हल कराइए। एक हमारा ख्वाब है, एच.के.एल. भगत साहब ने ये जगह दी थी, राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी के कर कमलों द्वारा हमने उद्घाटन कराया था, शमीम सिद्दीकी थे, वहां के काउंसलर अशोक जैन थे, जिनकी रात दिन मेहनत हम सब लोगों की थी, जिससे ये हज मंजिला हमारे सामने वहां पर डूसुप की है, रैन बसेरा के नाम से थे, ये बनी है, समझे। इसको यहाँ रहने दें, क्योंकि यहाँ मुस्लिम इलाका है, ये मुस्लिम मसाइल का ये हज जो है फरीजा है, तो ये मुसलमानों के बीच में ही रहना चाहिए। इसको चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब इसकी पेमेंट करें, दिल्ली के महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको पेमेंट करें और इसको मामले को हल कराएं। और दिल्ली का मुसलमान तो क्या, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये 8 स्टेटों का मामला है। दिल्ली मार्केशन सबसे बड़ा मार्केशन है, यहाँ पर उत्तराखंड, अपना हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी और दिल्ली, 8 स्टेटें यहाँ से हैं। इस जगह से यहाँ लोग आके ठहरते हैं, यहाँ से अपना कागजात लेते हैं, जब हज का फरीजा अदा करने एयरपोर्ट से जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात की जाए अगर, तो इस मामले में अभी जो है कुरा अंदाजी हो चुकी है और लोग जो है इस बार 2540 जो लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है हज के लिए, उनको किस तरह से मुबारकबाद देना चाहिए? देखिए साहब, डॉक्टर परवेज मियाँ की तो हमेशा लड़ाई रही है हज कोटा बढ़ाने की जी, कि भाई दिल्ली जो है वो दिल्ली नहीं रही, रबड़ की तरह खिंच रही है जी। सारे ऑफिसर यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली है, सारे नेता यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली है, सारे जानी पहचानी हस्तियां यहाँ रहती हैं, उनकी फैमिली है, उन्होंने सबने यहाँ आधार कार्ड बने हुए, उनके पासपोर्ट बने हुए, तो वो भी हज पे जाते हैं। और हम लोगों का सबका नुमाइंदगियां, दिल्ली आज कितने एमपी हो गए यहाँ, रबड़ की तरह खींचा ना। तो फिर यहाँ के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और अब तो माइनॉरिटी अकलियती उसमें डिपार्टमेंट में हमारा हज पहले माइनॉरिटी अफेयर्स में होता था, अफेयर्स मिनिस्ट्री में होता था। मैंने सभी मिनिस्टरों से गुहार लगाई थी कि कोटा बढ़ाया जाए, और हम लड़ भिड़ के कोटा लेते भी थे, जहाँ कोटा बचता था दिल्ली को आता था। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अल्लाह ताला से उनके लिए भी, और सऊदी अरब गवर्नमेंट से, और अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हो, हमारे अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हो, हमारे अकलियती डिपार्टमेंट के लोगों से अपील है कि उन लोगों के लिए खुदारा सोचो, जिन लोगों ने सारी जिंदगी, सारे उम्र इसी फ्राक में रहे कि हम हज पर चले जाएं, पैसा जोड़ा, तो आज उनके साथ इंसाफ करें। जब भगवान खुदा राजी होंगे तो आप भी राजी रहेंगे, आपका खुशहाली रहेगी। धन्यवाद। भगवान खुदा राजी रहेंगे तो सब लोग खुशहाल रहेंगे, खुशहाली रहेगी। तो ये थे डॉक्टर परवेज मियाँ जो कह रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि ये हज का जो मामला है ये धार्मिक मामला है। इस पूरे मामले के अंदर इस पूरे मामले को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अब देखने वाली बात ये कि ये जो पूरा मामला है इसको एलजी और ऊपर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो जो है देश के प्रधानमंत्री हो, वो इस पूरे मामले को किस हद तक निपटाने में कामयाब होता है। गुलजार अहमद, न्यूज़ फॉर यू, दिल्ली।